मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान का पार्टी छोड़ने और शाह महमूद कुरैशी का पार्टी के साथ खड़े रहने का ऐलान। शीरी मजारी ने कहा, रियासती अलामतों को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है, तहरीक इंसाफ या किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। फयाजुल हसन चौहान बोले, इमरान खान ने लोगों को फौजी इलाकों में मुजाहिरा करने की ट्रेनिंग दी, तर्जुमान को फौज के खिलाफ बातें करने का कहा जाता था। वॉइस चेयरमैन का तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का ऐलान। जमशेद चीमा और मुसरत चीमा को भी रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। इमरान खान ने कहा, लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, जबरदस्ती छुड़वाई जा रही है। जबरी शादियों का सुना था, लेकिन पीटीआई के लिए जबरी अलहदियों का नया रुझान मुतारिफ करवाया गया। हैरान हूँ, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हैं। आखिरी सांस तक मज़ाहमत करूंगा। मुल्क में जंगल का कानून राइज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ समेत सब डट कर खड़े रहे, 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह चुपती फिरती है। तुम और तुम्हारे जत्थों ने वतन पर लश्कर कशी की, कौमी इमारतों पर हमले किए, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। असल सियासी जमात और सियासत के लिबादे में मुसल्लह जत्थों में ये फर्क होता है। पीटीआई रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने की तरगीब ऐवान सदर से दी जा रही है। फैसल वाबदा का इल्जाम। कहा, सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में जो छुरा खौंपा है मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। पार्टी छोड़ने वाले पहले सदर आरिफ अलवी से मिलते हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा, 9 मई के वाक़यात से शदीद तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। तमाम इदारों की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो बड़े चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो दें। माजी में फैसला साजी में ताख़ीर ने मुल्क की तरक्की को रोका। मुल्क को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी नागुज़ीर है। जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। बाकी मैं तमाम लवाकिन से माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। कलादम BNA का गिरफ्तार सरबराह गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सामने पेश। कहा, जिस रास्ते पर था वो गलत था। बलोचिस्तान में 15 साल से मुसल्लह कार्रवाइयों का हिस्सा रहा हूँ। मुसल्लह कार्रवाइयों से बलोचिस्तान की तरक्की रुक गई। बलोचिस्तान के मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। शहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों से अपील करता हूँ, वापसी का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलादम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर DGISI को मुबारकबाद। कहा, अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। DGISI इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को नफासत के साथ अंजाम देने पर तारीफ के मुस्तहिक है। पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी ISI और DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। रोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूं, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को अमन में रुकावट करार दे दिया। कहा, भारतीय हुक्मरान जमात तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशत फैलाई। कातिल को कातिल, कसाई को कसाई कहता हूं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। उनको आदत पड़ चुकी है। किसी वज़ीर खारजा ने ऐसा जवाब नहीं दिया। ईंट का जवाब ईंट से दिया तो पूरा भारत एहतजाज करने लग गया। दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो वो मोदी सरकार है। अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात को तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, क्या किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को नया मौकिफ अपनाने पर मजबूर किया? जो बातें लिख कर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही है, कभी फुल कोर्ट कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। आपके मुताबिक नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं बल्कि तरीकाकार महदूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आपकी दलील मान लें तो नजरसानी में असर नो समाअत करना होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं, अवामी मफाद तो 90 रोज में इंतखाबात होने में हैं। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब में पेश। नैब रावलपिंडी की टीम ने 4 घंटे तक पूछगछ की। इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, किसी किस्म का कोई जाती फायदा नहीं उठाया। करप्शन के इल्जामात मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। मैंने या मेरी अहलिया ने ट्रस्टी के तौर पर किसी भी अराजी या दीगर जराए से कोई माली फायदा नहीं उठाया। जाती तौर पर एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान मुआहिदे का हिस्सा नहीं था। काबीना ने राजदाराना मुआहिदे की मंजूरी मुतफ़िका तौर पर कानून के मुताबिक दी थी। इमरान खान की अहलिया की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। उमर अयूब और अली नवाज अवान के घर पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे। उमर अयूब ने कहा, मेरे बगैर घर पर किसी वारंट के छापा मारा गया, मेरे स्टाफ को भी ले गए। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक अली नवाज अवान के घर भी पुलिस ने छापा मारा। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने कौमी असम्बली साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साइमा नदीम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से गैर मुल्की परवाज के जरिए टोरंटो जाने की कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साइमा नदीम को ECL में नाम शामिल होने के बायस ऑफलोड किया गया। तहरीक इंसाफ के मजीद 6 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। जलील शर्कपुरी, इफ्तिखार हसन गिलानी, अब्दुल रज़ाक नियाजी, सलीम बरियार शामिल। अरकानी सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार और उमर अमारी भी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। कहा, फौज के साथ महाज खड़ा करना ज्यादती है। फौज को बदनाम करेंगे तो मुल्क को कैसे आगे लेकर चलेंगे? वतन का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है, तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकते। 9 मई के वाक़यात में मतलूब खतीजा शाह गिरफ्तार। खतीजा शाह ने लाहौर में CIA पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दी। जिना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले 1500 शरपसन अनासिर की जियो फेंसिंग मुकम्मल। तमाम अफराद की नादरा की मदद से शनाख्त कर ली गई। शनाख्त होने वाले 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद की मदद से दीगर की तलाश का अमल जारी। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 23 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। GHQ हमले में मुलव्विस मजीद 5 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान की मजमुई तादाद 105 हो गई। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। कल 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है, कौम को पैगाम देना है। शहदा, उनकी फैमिलीज और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तानी का फख्र है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने आवाम से मालूमात की फराहमी के लिए नोटिस जारी कर दिया। कहा, जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक से मुतालिक मालूमात हो फराहम करे। शनाख्त जाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम जराए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। पब्लिक नोटिस में जस्टिस फाइज ईसा के चैम्बर का पता, सेक्रेटरी कमीशन का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी शामिल। इमरान खान की नैब में पेशी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम अंदरूनी कहानी सामने ले आई। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी और बैरिया टाउन डील में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार है। शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मुआहिदे को अंजाम तक पहुंचाया। हुकूमत मुआहिदे को खुफिया रखने की पाबंद थी। बैरिया टाउन से अतियात शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के जरिए आए थे। निगरान पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान की हलाकत का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर ने कहा, इमरान खान के नाम निहाद शोहदा के नाम पर $5.5 लाख ऐंठे हैं। कर्जी लाशों का दावा करके जेब गरम कर ली। ये फॉरेन फंडिंग भी 9 मई की तरह इंतशार और फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होगी।
MQM का कराची में मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार तस्लीम करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ना किसी को कम और ना किसी को ज्यादा गिना जाए। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, कराची की आबादी को आधा भी नहीं गिना गया, खुद को गिनवाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मुस्तफा कमाल ने मरदमशुमारी में हेर फेर का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगा दिया। मिफ्ता इस्माइल का मुल्क भर में दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा। कहा, मरदमशुमारी में पूरे मुल्क की 3% की ग्रोथ कैसे हो सकती है? हर साल 90 लाख बच्चे पैदा होते हैं। मुल्क में आबादी में इजाफे का तनासुब कुछ और, कराची में कुछ और। ये सवालिया निशान है। लगता है मरदमशुमारी में इबहाम है। फिर से मरदमशुमारी होनी चाहिए। कराची में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गई, 2 अफराद जाम बहक। मंगूपीर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पड़ोसियों में बच्चों के झगड़े के बाइस पेश आया। 70 साल हो चुके हैं, हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा एक ही नारा है। मेरा नारा, आपका नारा, राय शुमारी, राय शुमारी। मेरा नारा, आपका नारा, कश्मीर का नारा, राय शुमारी, राय शुमारी। पाकिस्तान का भारत से मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतनाज़े इलाके में सयाहत की वर्कशॉप करवाने वाले तुम कौन होते हो? मकबूजा कश्मीर में सयाहत बढ़ानी है तो राय शुमारी करवाओ। राय शुमारी हुई तो कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कश्मीरी आवाम से धोखा ना किया जाए। कश्मीर के आवाम ताकत से नहीं, अपना हक़ जमहूरी अंदाज में हासिल करेंगे। दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात की मज़म्मत। कहा, 9 मई को शरपसंदों ने जो किया उस पर कौम अफसरदा है। फौज और अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के शोहदा की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरपसंदों और उनके सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। क्रिकेटर्स और अदाकारों का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से अवाम को पैगाम। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने शोहदा को याद रखती हैं। टीवी आर्टिस्ट ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को तोड़ना नहीं जोड़ना है। फिल्म स्टार सऊद ने कहा, 9 मई को जो हमारे कौमी इदारों के साथ हुआ उसका दिली अफसोस है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की कद्र कीजिए, अपने इदारों की कद्र कीजिए। अमेरिका का पाकिस्तान में तेल और गैस की तनसीबात पर दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, रिपोर्ट्स में दहशतगर्द हमले में 4 सरकारी एहलकार और 2 शहरी जांबहक हुए। जांबहक अफराद के खानदान से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद है। अमरीकी सदर को मुबैना तौर पर कत्ल या अगवा करने की कोशिश का इल्जाम। 19 साला नौजवान गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान ने व्हाइट हाउस के करीब जानबूझकर चेक पोस्ट को ट्रक से टक्कर मारी। ट्रक से नाजी झंडा भी बरामद। नौजवान पर सदर, नायब सदर और उनके अहले खाना पर हमले के इल्जाम आए। सऊदी काबीना ने विजिट और ट्रांजिट वीजों के लिए नए तरीकेकार की मंजूरी दे दी। पासपोर्ट पर स्टिकर के बजाय अब ई वीजा जारी होगा, जिस पर QR कोड होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। फ्रांस में मकामी परवाजों पर पाबंदी आयत। जिन शहरों के दरमियान ट्रेन से सफर 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है, उनके दरमियान परवाजें नहीं उड़ेंगी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर अदाकारा को अदायगी का केस का ट्रायल आइंदा साल 25 मार्च से शुरू होगा। मैनहट्टन की अदालत ने केस की तारीख जारी कर दी। गुजरांवाला में नई यूनिवर्सिटी बनेगी। DHQ अस्पताल में बर्न यूनिट कायम किया जाएगा। बेनजीर चौक से वाहिद वाटर चेंज तक सड़क को मोटरवे से लिंक करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के 10 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, कामुकी में बादल बरस पड़े। चिन्योट, सरगोधा, बखर, खुशाब, मियावाली में भी बरसात। गरज चमक और तेज हवा के साथ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।
गर्मी बढ़ते ही मुल्क में लोड शेडिंग शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 घंटे बिजली बंदिश। कोयटा में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। कराची मवेशी मंडी में 5000 जानवर आ गए। गाय, बैल और ऊंट की दाखिला फीस 4000 रुपए। बकरे, दुम्बे और भेड़ की फीस 2000 रुपए मुकर्रर। मवेशी मंडी के रूट पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात। कोयटा में नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला शुरू। टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और स्क्वाश समेत 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। चीन के आखिरी बादशाह की घड़ी 1 अरब 78 करोड़ रुपए में फरोख्त। बादशाह पोई ने ये घड़ी रूस में दौरान कैद अपने मुतरजम को दी थी। सितारों से आगे जहां और भी हैं। माहिरीन फल्कियात ने 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर जमीन से 8 गुना बड़ा सुपरनोवा सितारा चमकते देख लिया। टिमटिमाते सितारे की रोशनी देखने वालों को खूब भाई। शहद की मक्खियों का छत्ता है, ना कोई चॉकलेट बार। चमकते सूरज की इंतहाई नजदीकी से बनाई गई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ताकतवर दूरबीन से बनाई गई तस्वीर में सूरज की सतह का मुनफरद नजारा देखने वालों को विरताए हैरत में डाल दिया। इटली में बेकाबू गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे शहरियों पर जड़ दौड़ी। खुशकिस्मती से सब महफूज रहे। मनाजिर सीसीटीवी फुटेज में कैद। सिर्फ 60 दिनों की मुलाजमत के 56 लाख रुपए। सहल पसंदों और आराम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ड्रीम जॉब। नेशनल स्पेस एजेंसी ने खला में रहने वालों पर तजुर्बाती मरहले के लिए 12 रजाकार चुन लिए। लग्जरी होटल्स और कीमती गाड़ियों का जमाना हुआ पुराना। दुबई में सैरो तफरीह के लिए पुरतायुश जहाज तैयार। जहाज में बेड और डाइनिंग टेबल भी मौजूद। जहाज में 1 घंटा सैर करने के लिए 2.5 लाख रुपए देना होंगे। नेटफ्लिक्स का फैमिली से बाहर पासवर्ड शेयरिंग पर क्रैकडाउन। पूरी दुनिया में फैलाने का ऐलान। इंतजामिया का कहना है कि दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा सार्फिन पासवर्ड को फैमिली से बाहर शेयर कर रहे हैं, जिससे कंपनी की आमदन मुतासर हो रही है। कॉमेडियन रंगीला के 18वीं बरसी। 4 दहाइयों पर मुहित करियर में 550 से ज्यादा फिल्मों पर परफॉर्म किया।